प्यार से कहना दान निरंकार जी। दासी, सबसे पहले तो एनवाईएस के ये सारी टीम्स, चाहे वो स्पोर्ट्स के टाइम या अभी पिछले 2 दिन, वो चाहे परफॉर्मर्स थे, चाहे बैक स्टेज सेवा के लिए या पार्टिसिपेंट्स, या इससे पहले भी अगर कोई भी तैयारी किसी रूप में, तो अनेकों महापुरुषों का योगदान। चाहे स्टेज पे तो कुछ चंद चेहरे ही दिख रहे थे, पर कैसे वो सिर्फ एक बारी की तैयारी नहीं, वो कोरोना से पहले एक अनाउंसमेंट की होना है एनवाईएस हरियाणा, और उसके बाद फिर 2 बार तिथियां और बदलनी। तो ये पेशेंस इतनी सभी ने जो दिखाई, और इसको भी वो रूप समझा कि और तैयारी करने का ये अवसर मिला। तो जहाँ सबके भाव तो उत्तम थे ही, वहाँ हमने अपने आप वो संदेश भी सुने, वो तैयारी रूप भी इनकी देखी कि कितनी एक वो ऐसा ही लग रहा था हर चीज़ में कि बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं। और चाहे वो उस कला के एक माध्यम का उन्होंने कभी इससे पहले किया भी ना हो, फिर भी वो रूप इस तरह दिख रहा था। तो वो भाव क्या है सबके कि हर दिन समय निकाल के वो प्रैक्टिसेस करना या इस पूरे इवेंट का पार्ट बनना, ये यूथ सिंपोजियम करने का उद्देश्य की बात वही कि अभी जो दातार ने युवा अवस्था बख्शी है, तो इसको हम व्यर्थ ना कर दें। इसमें हर पल किस तरह निराकार के साथ जुड़ें, ये चाहे सहारा एलिमेंट्स ये तत्वों का लिया गया, पर बात वही कि ये तत्वों में भी ये परमात्मा का होना, ये निराकार का होना, इसी पे फोकस रखना। और कैसे तत्वों से हमने अनेकों शिक्षाएं ली, वो दासी फिर से नहीं रखेगी क्योंकि समा भी आगे जा रहा है और सब इतने सुबह से बैठे हैं, अभी भी सब ने लंगर लेना है और सर्दी भी बढ़ रही है। तो सभी जहाँ इतना समय निकाल कर आए भी, और वो भी कि काफ़ियों के अपने छोटे बच्चे भी, चाहे वो जूनियर के रूप में एनवाईएस के वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर वो भाव भी कि ये इवेंट फिर इसलिए नहीं छोड़ा, बच्चों को भी साथ लाए। तो बात वही कि गृहस्थ में रह के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई और शिक्षा भी इस रूप में ले ली। तो जहाँ हर कोई मुबारक पात्र हैं, वहीं घर बैठे इंटरनेट से देश विदेश जहाँ से भी जो देख रहे हैं, किसी भी उम्र के, शिक्षाएं तो हर एक ने ही ली हैं। तो और समय ना लेके दातार से यही अरदास कि ये युवा समय जो काफ़ी एक जीवन का भटकने का भी वो समय बन सकता है अगर निराकार भूल जाएं, तो जहाँ खुद भी हमें कनेक्टेड रहना है, एहसास में रहना है, वहाँ एक जीवन को ऐसा बनाना है कि अगर कोई देखे भी हमें तो वो भाव ऐसे ना आए कि ये इंसान किस तरह एक, चाहे निरंकारी मिशन से तो जुड़े हैं युवक युवतियाँ, पर कैसा ये उनके जीवन में ये झलक नहीं रहा। तो जीवन में बहुत ही जहाँ क्लैरिटी रूप में वो क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हुए, या फिर हर किसी के पास अपने अपने भवनों में भी एक कोई ना कोई ऐसे सुलझे हुए महापुरुष बहुत होते हैं जो बात सुनकर बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझा देते हैं, पर अक्सर वो यूथ पूछते ही नहीं है सवाल, मन में रख के अज्यूम करके, या फिर कोई अगर उलझन है उसको सुलझाने के प्रति कदम नहीं लेते, क्योंकि लगता है फिर कि आसपास वाले क्या सोचेंगे कि हम कितने नादान हैं। तो जहाँ बात वही कि स्कूल कॉलेजेस के टाइम से हमें सिखाया जा रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है तो स्पष्ट सवाल किया जाए, उसका एक सटीक स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तो वहाँ यही बात कि संतों के बीच में भी रहकर एक वो रूप अपनाना है, जहाँ फिर एक आध्यात्मिकता की ओर जीवन ही रहे, चाहे कार्य रूप दिनचर्या रूप कैसी भी रहे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, दान निरंकार जी।